हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और मैं नबील अहमद। आज फिर से हम लोग किसी न किसी टॉपिक पे बात करेंगे एंड वी विल ट्राई टू डेवलप आवर इंफॉर्मेशन वंस अगेन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जो हम जिस तरह से हम लोग प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव करते हैं उसी तरह लीडिंग इंडिकेटर एंड लैगिंग इंडिकेटर। हम यहाँ पे बात करेंगे लीडिंग इंडिकेटर का। ऐसे बहुत सा ये पार्ट है, मगर यहाँ पे हमारा जो मैं कवर कर रहा हूँ लीडिंग इंडिकेटर ऑन द बेस ऑफ द 3 क्लास हम मतलब इसको मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहले हम लीडिंग इंडिकेटर समझ तो लेते हैं। लीडिंग इंडिकेटर की मतलब व्हाट वी डिड है ना, व्हाट वी आर डूइंग ऑन अवर द साइड है ना, वी हैव टू द प्रेजेंट। हम लोग को प्रेजेंट करना है। अगर बेसिकली ये हम समझते हैं कि हमने कोई पूछता है हमसे भाई कि हेल्थ एंड सेफ्टी में है, आपने क्या किया, अब व्हाई यू आर डूइंग दिस वन, व्हाई यू आर नॉट डूइंग दैट वन। तो ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। जाहिर सी बात है, जब भी कोई काम करते हैं उसका एक प्लान होता है। आपके जो हेल्थ एंड सेफ्टी में, तो हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ईयरली बेस पे आपका एक डेवलप, ये आपका ओसास और ISO 45001 में भी है कि जब भी कोई आपका काम होता है या जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक ऑब्जेक्टिव डेवलप किया जाता है। आपके डिपार्टमेंट एक ऑब्जेक्टिव डेवलप करती है, गोल डेवलप होती है और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे चले हम लोग बात करते हैं 3 क्लास के बेस पे हम लोग इंडिकेटर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वो इंडिकेटर नहीं है जो आपका ग्राफ होता है शेयर मार्केट में, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है आपके परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए। तो आपका हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस मेजरेबल है, इफ़ेक्टिव है कि नहीं, स्मार्ट है कि नहीं, वो मैं बाद में बात करूँगा कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गोल क्या होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये 3 बेस है जो हम लीडिंग इंडिकेटर को हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। एक तो ऑपरेशनल इंडिकेटर है, उसके बेस पे भी हम लीडिंग इंडिकेट कर सकते हैं। एक सिस्टम बेस भी है, एक बिहेवियर बेस भी है। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे कि आप जब भी प्रेजेंट कर रहे हैं आप क्लाइंट को, या ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आप परफॉर्मेंस अपने आप का मेज़र कर रहे हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी कैसा परफॉर्मेंस किया है, ये एज़ पर ऑब्जेक्टिव एज़ पर प्लान है कि नहीं। तो आप इस 3 बेस पे आप इसको कैटेगराइज करके आप इसका चार्ट या फिर आप ग्राफ के माध्यम से हेल्प से आप शो कर सकते हैं। जैसे ऑपरेशनल बेस में आप ये कर सकते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ डेज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कितने हुए, ठीक है। ये एक्चुअली ऑपरेशनल मतलब जो ऑपरेशनल से समझ में आता है कोई काम, जैसे कोई एसेट्स हो गया, कोई मशीन्स हो गया है ना, कोई इक्विपमेंट हो गया, उसमें कितने नंबर ऑफ डेज प्रिवेंटिव एक्शन क्या था आपका, ठीक है। तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और जब भी आप कोई मेज़र कीजिएगा तो ये सेंस है कि वर्सेस होगा कि आपका टारगेट क्या था, आपने अचीव क्या किया। तो ऑपरेशनल में आप ये डाल सकते हैं द कंप्लायंस ऑफ द इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट कितना हुआ, नंबर ऑफ डेज आप कह सकते हैं कि कितना एवरेज था आपका मेंटेनेंस इक्विपमेंट में। तो ये सब आप बेसिकली ऑपरेशनल इंडिकेटर में आप इसको मेंशन कर सकते। कितने नंबर ऑफ द डिफेक्ट फाउंड हुआ आपका इक्विपमेंट में, एसेट में, मशीन्स में, वो भी आप ऑपरेशनल में डाल सकते हैं। उसी तरीके से हम नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम बेस्ड इंडिकेटर पे। तो सिस्टम बेस्ड इंडिकेटर में हम ये कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपने ट्रेनिंग दी, हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रेनिंग आवर्स कितने थे और कितना होना चाहिए। सकते हैं जो सिस्टम बेस्ड है, सिस्टम क्या है, ऑडिट एक सिस्टम है, क्या एवरेज ऑफ द ऑडिट जो है वो कितना है, ऑडिट कंप्लायंस कितना हुआ है ना। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि इन द ऑडिट क्या परसेंटेज है, डिफेक्टिव कितना फाउंड किया, डिफिशियंसी कितना फाउंड किया ऑडिट में, क्या परसेंटेज है। उसी तरीके से क्या व्हाट वाज द बजट फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी एंड हाउ मच द स्पेंड, हमने किस तरह से सेव किया कॉस्ट, वो भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पे सिस्टम बेस्ड इंडिकेटर में। तो इन्वेस्टिगेशन है, अगर एक्सीडेंट द नंबर ऑफ द डेज कितना आपने स्पेंड किया इन द इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। कोई भी एक्सीडेंट हुआ उसमें कितने इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए डे लगे हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि हम इतना डेज में ही हम कंप्लीट किए हैं। कितने ज़्यादा आपने डिफेक्ट फाउंड किया सिस्टम में, कितने ऑडिट में कितना डिफेक्ट फाउंड किया, इन्वेस्टिगेशन में कितना रूट काउज आपने फाइंड किया। ये सब भी आप सिस्टम बेस्ड जो है सिस्टम बेस्ड इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर में आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं और आप प्रेजेंट कर सकते हैं और उसके बेस पे आप एवेलुएट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, बिहेवियर बेस बहुत ही सिंपल है जो हम समझ सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ द वॉक थ्रू, हाउ मेनी नंबर ऑफ वॉक डाउन, स्टैंड डाउन, टूल बॉक्स है ना,
how many is the toolbox was the carried out by your supervisor, how many toolbox was the carried by the safety personnel, आप वो सब भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। कितने वॉक थ्रू हुए बाय द मैनेजमेंट, और कितने वॉक थ्रू बाय द सेफ्टी पर्सनल, सुपरवाइज़र, इंजीनियर्स, वो भी आप ये कर सकते हैं इसमें बिहेवियर बेस्ड। कितने आपके एक्सीडेंट या नियर मिसेज रिपोर्टिंग हुआ बाय द वर्कर्स, एंड हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द कंप्लायंस implement which was the raised by the employee, which was given by the client, वो भी आप दे सकते हैं कि किस तरह से ये आपका जो सजेशन है, जो रिकमेंडेशन जो वर्कर्स ने दिया है, कितने मैनेजमेंट ने उस पर कंप्लायंस किया है, उसको विजिट हुए हैं, आप बिहेवियर बेस पे कर सकते हैं। मैनेजमेंट विजिट क्या हुए, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कितने आप साइट पे ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाय द एम्प्लॉय, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द सुपरवाइजर, बाय द साइट मैनेजमेंट, बाय द सेफ्टी पर्सनल्स, ये सब बिहेवियर बेस्ड इंडिकेटर में आ जाएंगे कि हमारा ये वर्सेस टारगेट था, हमने इतना हमने अचीव किया। ये एक परफॉर्मेंस को आपके रिफ्लेक्ट करेगा, और ये दिस विल बी द रियली वेरी इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट आवर परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट एंड क्लाइंट। ये बहुत ही अच्छा सा ये कवर करता है ये टॉपिक, मगर हम यहाँ पे जस्ट ये बात किया एक ऑन द थ्री बेस इंडिकेटर पे हम अपना परफॉर्मेंस, हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर अस। सो ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, थैंक यू।